गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसे अगर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो यह अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, ताकि इस कोरोना काल में भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू रख सके। तो अतः आप सभी से विनती है कि वीडियो को देखकर इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ऊंचाई और दूरी। पिछले कक्षा में क्वेश्चन हो गए थे 18, आज क्वेश्चन है 19 नंबर। देखो 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा भवन, माना कि एक भवन है और जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। अब बोल रखा है प्रश्न में कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखो, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब टावर भवन से ज्यादा ऊंचा है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये ले लिया हमने टावर CD। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बता दिया 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके टावर के पाद का अवनमन कोण, ये कोण 45 डिग्री है। ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। अब देखो, ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा। इसे दे देते हैं नाम E। तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, माना कि AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, और CD एक टावर है, तो CD एक टावर है। अब देखो AB 7 मीटर है तो DE भी कितना होगा 7 मीटर, तो DE हो जाएगा 7 मीटर, और CE को मान लेते हैं कि 8 मीटर है। तो AB बराबर DE, ये हो गया 7 मीटर। ठीक है। दूसरा कोण देखो, कोण CAE उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो कोण CAE बराबर है 60 डिग्री का। दूसरा कोण EAD, इसके बराबर कौन सा कोण है, BDA या फिर ADB। 45 का क्यों दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, तो कोण EAD बराबर कोण ADB, यह है 45 डिग्री का एकांतर कोण। अब देखो, हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई यानी कि CD ज्ञात करना है। तो क्या करना है, टावर की ऊंचाई। देखो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे 7 मीटर का हमारे पास, D ज्ञात कर लिया। H का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास AE आ जाए, ठीक है, AE आ जाए तो H का मान निकल जाएगा, लंब बटा आधार tan थीटा से। अब AE कैसे ज्ञात करें, देखो त्रिभुज ABD में जो लंब है AB, इसका मान दिया हुआ है, तो इसे हम BD ज्ञात कर लेंगे, और BD के बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD
डी में। ए बी डी में देखते हैं, लंब हो गया 7 मीटर क्योंकि थीटा के सामने की भुजा, और ये हो गया आधार, और लंब और आधार में संबंध टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब है ए बी अपॉन आधार है बी डी। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर ए बी है 7 मीटर अपॉन बी डी, और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो टेन 45 डिग्री का मान हो गया 1 बराबर 7 अपॉन बी डी। ए के हर में लेते हैं 1, अब 1 को बी डी से गुणा करवाएंगे और 1 को 7 से वज्र गुणा करेंगे, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। बी डी आ गया 7 मीटर। अब ये 7 मीटर आ गया बी डी, तो ए भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई सी, तो त्रिभुज ए ई सी में देखते हैं, थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब और ये है आधार, और लंब और आधार में संबंध टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, लंब कितना है सी, तो लंब हो गया सी अपॉन आधार ए, तो आधार हो गया ए। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा का मान रख दो 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर सी मालूम नहीं कितना है एच, तो सी है एच। ए क्या कर दिया 7 मीटर, तो ए का मान रख दिया 7 मीटर। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो टेन 60 डिग्री का मान रख दिया √3 बराबर एच अपॉन 7। अब देखो √3 के हर में ले लेते हैं, एक वज्र गुणा करेंगे तो √3 तो होगा 7 से गुणा और 1 होगा h से गुणा, तो वज्र गुणा करने पर तो h को 1 से गुणा किया तो h बराबर 7, √3 से गुणा किया तो 7 √3 मीटर। अब ये मान आया है c का 7 √3 मीटर, हमारे को मान चाहिए cd का। cd का कैसे होगा c प्लस d, तो अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई कितनी है CD, और CD कैसे क्या करेंगे DE में EC जोड़ देंगे, तो DE प्लस EC। DE का मान कितना है, DE का मान है 7, तो DE का मान रख दिया 7 प्लस EC का मान कितना है 7√3 मीटर, तो EC का मान रख दिया 7√3 मीटर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 आ रहा है कॉमन, तो 7 ले लिया कॉमन, यहां कितना बच गया 1 प्लस √3 मीटर। या तो यहां तक या फिर √3 का मान रख दो, ठीक है। तो √3 का मान रखेंगे तो सीधी बराबर 7 × 1 प्लस 1.732, तो सीधी बराबर कितना हो जाएगा 7 × 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 गुणा करो 7 को, तीन अंक छोड़ दशमलव, तो 19.12 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी 19.12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पर्वत के शिखर से, माना कि ये भी एक पर्वत है,
शिखर से, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, तो पूर्व की ओर यानी कि इस तरफ होगा, तो पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। ये देखो धरातल, ठीक है। अब पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर इस तरफ होगा, तो पूर्व की ओर दो बिंदुओं के अवनमन कोण दे रखे हैं। दो बिंदु देखो सी और डी। पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री व 45 डिग्री है। ये कोण कितना? 30 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये कोण कितना? 45 डिग्री का अवनमन कोण, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो। ये दो बिंदु है सी और डी, इनके बीच की दूरी दे दी 1 किलोमीटर। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पर्वत एबी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि पर्वत एबी h मीटर ऊंचा है। तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है। माना कि एबी एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अवनमन कोण दे रखा है, कौन सा? देखो पहले ले लेते हैं कोण BAX, ठीक है। तो अवनमन कोण BAX बराबर 30 डिग्री। दूसरा अवनमन कोण, ये कोण देखो, ये कोण कौन से में काम में आ रहा है? कोण XAC, ठीक है, या फिर CAX। तो कोण CAX ये दे रखा है 45 डिग्री का। अब कोण BAX के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा? कोण BAX, सॉरी BAX नहीं होगा, कोण होगा DAX। कोण DAX, क्योंकि कोण यही काम में आ रहा है। अब B हम लेंगे BAX, तो ये पूरे कोण की बात हो गई, ठीक है। कोण कौन सा काम में आ रहा है? DAX। तो कोण DAX के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ADB। कोण DAX बराबर कोण ADB बराबर 30 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण। दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण कौन सा काम में आ रहा है? CAX, ठीक है। तो कोण CAX इसके बराबर कौन सा कोण हो गया? कोण ACB। कोण ACB ये कितना है? 45 डिग्री का। क्यों? एकांतर कोण। ज्ञात करना है पर्वत की ऊंचाई और CD दे रखा है 1 किलोमीटर। CD बराबर 1 किलोमीटर। ज्ञात करना है पर्वत की ऊंचाई। देखो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। त्रिभुज दो काम में आ रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? ABC और दूसरा त्रिभुज ABD। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC या फिर ABD, कोई भी ले सकते हैं पहले, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखते हैं थीटा के सामने भुजा लंब और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का।
तो देखो ए बी सी में देखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा काम कर रहा है, ए बी अपॉन आधार बी सी। थीटा 45 डिग्री, तो थीटा का मान रख दिया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ए बी कितना है, h मीटर, और BC भी मालूम नहीं कितना है, तो BC tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो tan 45 डिग्री का मान रख दिया 1, h अपॉन BC। 1 के हर में ले लेते हैं, 1 वजन गुणा करेंगे तो 1 तो होगा h से गुणा और 1 होगा BC से गुणा, तो BC बराबर में क्या आ जाएगा, h मीटर। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज काम में लेंगे, त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में देखते हैं, ABD में देखो थीटा 30 डिग्री काम में आ रहा है और थीटा के सामने कोई लंब और आधार BD काम में आएगा पूरे त्रिभुज में। तो लंब अपॉन आधार में समझ के त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब AB आधार BD, क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात हो रही है ABD की, तो आधार कौन सा काम में आएगा, BD, तो BD। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा का मान रख दिया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर AB H, और BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD। देखो BD पूरी काम में आ रही है, और देखो BC में अगर हम CD जोड़ेंगे तो भी तो BD मिलेगा, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान रख दिया 1/√3 बराबर h अपॉन BC। BC देखो समीकरण 1 से कितना ज्ञात किया, h, तो BC की जगह क्या रख सकते हैं, h प्लस CD कितना है, 1 किलोमीटर, तो CD का मान रख दिया h। देखो BC का मान हमने समीकरण 1 से ज्ञात कर लिया, h मीटर आया था, और BC का मान रख दिया h। अब देखो 1/√3 बराबर h अपॉन h प्लस 1, वजन गुणा करेंगे तो h तो हो जाएगा √3 से गुणा, और 1 हो जाएगा h प्लस 1 से गुणा। तो √3 को h से गुणा किया तो √3h बराबर 1 को h प्लस 1 से गुणा किया तो h प्लस 1 पक्षांतरण करेंगे, चौरासी एक तरफ और चौरासी एक तरफ, तो h को इस पक्ष में लेकर आएंगे तो देखो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो √3h माइनस h बराबर 1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, h आ रहा है, तो h आ गया कॉमन। यहाँ कितना बच गया, √3 माइनस यहाँ कितना बच गया, 1 बराबर 1। मान चाहिए हमारे को h का, √3 माइनस 1 है h के गुणा में, तो इधर आगे बाद में हो जाएगा, तो h बराबर 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो नीचे अंडर रूट उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, इसके संयुग्म से गुणा करवा दें, और √3 माइनस 1 का संयुग्म में क्या होगा, √3 प्लस 1, तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा करवाने पर अब देखो हम जानते हैं कि √3 बराबर a ले लिया, 1 बराबर b ले लिया, a माइनस b और a प्लस b। a माइनस b इंटू a प्लस b की सर्वसमीका का मान होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो h बराबर a गुणा होगा √3 प्लस 1 से, तो √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे इसको, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। h बराबर √3 का मान रख दो 1.732 प्लस 1
रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 में से 1 गया तो 2। h बराबर कितना जाएगा, 1.732 में 1 जुड़ा तो माना जाएगा 2.732, तो h बराबर 2.732 अपॉन 2, 2 का वर्ग 2 कितना आ जाएगा, 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1.366 किलोमीटर। ठीक है, और h हमने क्या माना था, पर्वत की ऊंचाई, अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, 1.366 किलोमीटर। अतः पर्वत की ऊंचाई 1.366 किलोमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल भी किया था ऐसा। एक झील में पानी के तल से, देखो एक झील में पानी के तल से माना कि PQ, झील में पानी का तल है या पानी की सतह है। अब देखो आगे बता रखा है कि पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण बता दिया 30 डिग्री। ठीक है, एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, अब देखो ये पानी की झील है, ये इसकी सतह या तल हो गया। ठीक है, अब झील में बादल के प्रतिबिंब, तो बादल का प्रतिबिंब ये हो जाएगा। इसमें बता रखा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो, ये अवनमन कोण बता दिया 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से बादल की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो इसे दे देते हैं बिना C और D। बिंदु ए से बादल की दूरी यानी कि ये त्रिज्यीय दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक तो त्रिभुज काम में आ रहा है हमारे पास ABC, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ABD। अब ये 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। इसका मालूम नहीं कितना है, इसे मान लेते हैं h मीटर। ये पानी की सतह थी PQ और ये था बादल की ऊंचाई हो गई 20 प्लस h। ठीक है, तो 20 प्लस h मीटर झील के पानी की सतह से ये बादल की ऊंचाई है, तो इसकी छाया झील के अंदर पड़ेगी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कितना बनेगा 20 प्लस h मीटर का ही तो बनेगा। जितना यानी कि ऊंचाई का है उतना ही नीचे बनेगा, तो 20 प्लस h मीटर। ये हो गई QD। ठीक है, अब देखो त्रिभुज हमारे पास काम है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ABD। प्रश्न में क्या दे रखा है, माना कि PQ झील की एक सतह है। ठीक है, AP बता रखा है 20 मीटर,
AP बराबर BQ हो जाएगा। तो AP बराबर BQ, ये कितना बता रखा है 20 मीटर। कोण BAC, ओनियन कोण, कोण BAC, ओनियन कोण BAC ये दे रखा है 30 डिग्री का। दूसरा कोण अवनमन कोण बता रखा है BAD, ये बता रखा है 60 डिग्री। तो कोण अवनमन कोण BAD ये बता रखा है 60 डिग्री। पूछा क्या है बिंदु A से बादल की दूरी, यानी कि AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है बिंदु A से बादल की दूरी। अब देखो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहले तो h का मान होना चाहिए, ठीक है, और AB ज्ञात होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, क्यों कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और थीटा बन रहा है AB भुजा के साथ। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अगर हमारे पास आधार और लंब हो जाएगा तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से हम कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार और लंब होना जरूरी है। तो आधार और लंब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो पहले त्रिभुज ABD में देखते हैं। त्रिभुज ABD में देखते हैं थीटा कोण AB भुजा के साथ बन रहा है और थीटा के सामने भुजा लंब हो गई। लंब कौन सा काम में आएगा BD, और आधार AB, और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब BD अपॉन आधार AB। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर BD। अब देखो BD कितना हो जाएगा, DQ है 20 प्लस H और BQ है 20 मीटर। BD कैसे आएगा, BQ में हम QD जोड़ेंगे। तो देखो 20 में 20 जोड़ा तो 40 प्लस H मीटर हो जाएगा BD। तो BD कितना हो जाएगा, देखो BD बराबर BQ प्लस QD, और BQ कितना है 20 प्लस QD है 20 प्लस H, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस H। तो BD बराबर आ गया 40 प्लस H हमें क्या करना है, ठीक है, AB को मालूम है कितना है, AB हमें ज्ञात करना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान रख दिया √3 बराबर 40 प्लस H अपॉन AB। √3 के ले लेते हैं हर में एक वजन गुणा करेंगे तो √3 तो होगा AB से गुणा और एक होगा 40 प्लस H से गुणा। तो AB को √3 से गुणा किया तो कितना जाएगा √3 AB बराबर 40 प्लस H। हमें तो मान AB का चाहिए और √3 है गुणा में पक्षांतर होके इधर भाग में चला जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा 40 प्लस H अपॉन √3। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं थीटा के सामने भुजा लंब और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब कौन सा काम आ रहा है BC। तो BC अपॉन आधार AB, आधार AB। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर BC है H मीटर। तो BC है H मीटर। AB देखो समीकरण 1 से AB का मान कितना है 40 प्लस H अपॉन √3। तो AB का मान रख दिया 40 प्लस H अपॉन √3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है
1/√3 बराबर √3 h 40 प्लस h वजन गुणा करेंगे, ठीक है। तो 40 प्लस h बराबर √3 को √3 से गुणा किया तो 3h। चरराशि एक तरफ पक्षांतरण करेंगे तो h इस पक्ष में आगे हो जाएगा माइनस का, तो 40 बराबर 3h माइनस h। 40 बराबर 3h में से 1h गया तो 2h। मान चाहिए हमारे को h का और 2 है गुणा में h के, तो इधर आके बाद में हो जाएगा। तो 40 बटा 2 बराबर h बराबर कितना गया 20 मीटर आ गया, यानी कि 20 कितना आ गया 20 मीटर। अब ये कितना है ए बी कितना है देखो 40 प्लस h अपॉन √3, तो 40 प्लस h का मान ज्ञात कर लिया 20, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी बराबर 40 प्लस h का मान दिया 20 √3 40 में 20 जोड़ा तो 60 बटा √3। नीचे अंडर रूट का अगर निशान रखेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दे, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करवा दिया, तो ऊपर तो कितना हो गया 60 √3 अपॉन √3 को √3 से गुणा किया तो 3 का 60 में भाग दिया तो 20, यानी कि 20 × 3 मीटर। ए बी आ गया 20 × 3 मीटर। प्रश्न में क्या पूछा, बिंदु ए से बादल की दूरी। अब देखो बिंदु ए से बादल की दूरी या तो बोधा इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं, कैसे आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास है, बोधा इंफॉर्मेशन क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये कर्ण है, कर्ण का मान आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या फिर देखो थीटा का मान दे रखा है और लंब का मान हमने ज्ञात कर लिया 20 मीटर, और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात को होता है sin थीटा का, तो sin थीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बिंदु ए से बादल की दूरी। देखो अगर sin थीटा से करेंगे तो sin थीटा बराबर लंब कितना है BC अपॉन कर्ण कितना है AC, तो कर्ण हो गया AC, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बराबर। अगर इस त्रिकोणमितीय अनुपात से करोगे आप इस क्वेश्चन को, तो आधार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है बी का मान, ठीक है। तो sin 30 डिग्री बराबर BC हमने ज्ञात कर लिया कितना 20, ठीक है। और AC ज्ञात करना है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर 20 अपॉन AC। वजन गुणा करेंगे, एक तो हो जाएगा AC से गुणा और 2 हो जाएगा 20 से गुणा, तो AC बराबर कितना गया 40 मीटर। और AC क्या था बिंदु ए से बादल की दूरी, और ये प्रश्न में पूछा था, आते हैं बिंदु ए से बादल की दूरी कितनी होगी 40 मीटर। आते हैं बिंदु ए से बादल की दूरी 40 मीटर होगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।